नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। विधानसभा चुनाव के बाद जेडीयू में बदलाव लगातार जारी है। पुराने पोस्टर को हटाकर नया पोस्टर लगाया गया है, लेकिन नए पोस्टर में सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर नहीं है। उनकी जगह पार्टी का पता और पार्टी के सोशल फोरम की जानकारी दी गई है। जेडीयू के इस बदलाव को बता रहे हैं हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज। जेडीयू में बहुत तेजी से बहुत कुछ बदल रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल गए, प्रदेश अध्यक्ष बदल गए और अब बैनर और पोस्टर भी बदलने लगे हैं। लेकिन खबर ये नहीं है, तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये जेडीयू दफ्तर में पुरानी तस्वीर है, पुराने बैनर पोस्टर लगे हुए हैं जिसमें जनता दल यूनाइटेड का नाम लिखा हुआ है और उसके बाद इसमें जो पुराना पता था पार्टी का दफ्तर का वो भी पता लिखा हुआ है। सब कुछ वही है, लेकिन इसमें एक सबसे खासियत मैं आपको दिखाता हूं और एक और तस्वीर दिखाऊंगा। इसमें नीतीश कुमार का चेहरा लगा हुआ है और नीतीश कुमार के चेहरा के बाद जनता दल यूनाइटेड बिहार लिखा हुआ है और जो पार्टी का जो पता है वीरचंद पटेल पथ, वो तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। फ़ोन नंबर, जेडीयू का ईमेल आईडी क्या है, वो तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। लेकिन इस पोस्टर में सबसे जो खास है वो है नीतीश कुमार का जो चेहरा है लगा हुआ पोस्टर। हम एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। जनता दल यूनाइटेड का पुराना बैनर पोस्टर जिसमें नीतीश कुमार का चेहरा और बाकी पार्टी के बारे में लिखा हुआ है। अब हम आपको एक तस्वीर और दिखाते हैं। हम जेडीयू में एक नया पोस्टर लगाने की तैयारी हो रही है और वो बैनर पोस्टर की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। वो तस्वीर आप देखिए, उस तस्वीर में जनता दल यूनाइटेड बिहार पार्टी का नाम लिखा हुआ है, तीर का भी जो निशान है वो भी लिखा हुआ है। लेकिन उसमें जो हाईटेक जेडीयू होते जा रहा है, जेडीयू ऑनलाइन, जनता दल यूनाइटेड, यानी कि सोशल मीडिया का जो भी फोरम है वो तमाम फोरम की चर्चा इस बैनर पोस्टर में कर दी गई। लेकिन जो नहीं दिख रही है इस बैनर में, नए बैनर में, वो है नीतीश कुमार की तस्वीर। इस नए बैनर पोस्टर की तस्वीर में कहीं भी आपको नीतीश कुमार का चेहरा नजर नहीं आएगा, जबकि पुराने बैनर पोस्टर में नीतीश कुमार का चेहरा लिखा हुआ था और बाकी पार्टी का जो भी सोशल मीडिया के जो भी जानकारी से तमाम बातें उल्लेख कर दी गई हैं। तो ये तस्वीर है जेडीयू दफ्तर के बाहर की, जो बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाए गए हैं उसकी। पुराने बैनर पोस्टर में नीतीश कुमार की तस्वीर, लेकिन नए बैनर पोस्टर में नीतीश कुमार बैनर पोस्टर में तस्वीर से गायब। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। इधर विधानसभा चुनाव के दौरान लापरवाही बरतने वाले 25 से 30 जिला अध्यक्षों को पद से हटाया जा सकता है। न्यूज 18 से खास बातचीत में पार्टी के बिहार अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बताया कि जेडीयू की हार के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान हो चुकी है और बहुत जल्द उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको बताएं कि संगठन के हिसाब से जेडीयू ने बिहार को 51 जिलों में बांटा है। मतलब साफ है कि आधे से ज्यादा जिलाध्यक्षों पर गाज गिरने वाली है कि जो व्यापक संगठन में व्यापक बड़े पैमाने पर जो है ना व्यापक फेरबदल किया जा रहा है। हम लोग जो जवाबदेही जिम्मेवारी निभाने वाले और जो ऊर्जावान हैं, जो संचय करेंगे, ऊर्जा की शक्ति लगाएंगे अपनी, उन लोगों को मौका देंगे, युवाओं को भी मौका देंगे, तरजीह देंगे। यानी कि इस बार चुनाव में जो जिन्होंने अच्छा परिणाम नहीं दिया है तो उनका पत्ता कटना तय है। ये पत्ता क्या, मतलब हम लोग जो है जो उसका समीक्षा कर रहे हैं, समीक्षा करके जो हम लोग निदान करेंगे और उसका विशेष रूप से जो है जहां भी हो रहा है उसकी गंभीरता से हम लोग उसको देख रहे हैं। बिल्कुल सर, एक खबर ये भी है कि संगठन में बड़े पैमाने पर फेरबदल हो रहा है, तो किन लोगों को मौका मिलने वाला है, किस तरह के लोगों को प्राथमिकता मिल रही है? संगठन में काम करने वाले ऊर्जावान व्यक्ति को जो है हम लोग को, संगठन के लोग को, उनको मौका देंगे, युवाओं को ज़्यादा उसमें मौका देंगे, अवसर देंगे। और जो जातीय समीकरण साधने की, चूंकि आपके पार्टी पे लोगों को समीकरण का ठप्पा लग गया है, तो इस समीकरण से बाहर कैसे निकलेंगे? नहीं, इस हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी समाज के सब तबके के लोगों को लेकर चल रहे हैं। मेरा भी पूरा प्रयास है समाज के हर वर्ग को एक सूत्र में बांध कर चलने का और आगे बढ़ने का, न्याय के साथ समाज के विकास करने का। चलिए, कर्पूरी जयंती पर सीएम नीतीश कुमार के बयान के बाद कांग्रेस प्रवक्ता प्रेमचंद मिश्रा ने उन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सीएम के बयान से ऐसा लगता है कि वर्तमान सरकार कभी भी गिर सकती है और उन्हें कभी भी मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सकता है। कल मुख्यमंत्री जी ने अपने संबोधन में एक तरह से यह संकेत भी दे दिए कि वो पूरा कार्यकाल शायद ही कर पाए, अपने कार्यकाल के बीच में उन्हें हटा दिया जाएगा। तो मैं समझता हूं मुख्यमंत्री जी को इस बात का खुलासा करना चाहिए। आखिर नीतीश जी को किससे डर है? कौन उन्हें हटाना चाहता है? कौन उनका समर्थन जो उनको मिला हुआ है उसे वापस ले लेगा? तो एक बड़ा प्रश्न है और बिहार के लोगों को एक मैसेज गया है कि वर्तमान सरकार राजनीतिक तौर पे अस्थिर है और इस सरकार का पतन कभी भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार की होनहार बेटी की बात करेंगे जो आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ संवाद में शामिल हुई।
तो साइकिल गर्ल की चर्चा पिछले 9 महीने से हर जुबां पर है। बिहार की इस बेटी की चर्चा सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है और आज इस होनहार बेटी के लिए सबसे बड़ा दिन है क्योंकि आज ज्योति देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से के साथ संवाद में शामिल हुई। वीरता की श्रेणी में पुरस्कृत किया जाता है। ज्योति कुमारी, उम्र 16 वर्ष, श्रेणी वीरता। मैंने लॉकडाउन के दौरान हरियाणा के सिकंदरपुर से बिहार के दरभंगा तक का 1200 किलोमीटर का सफर तय किया। इस बातचीत से आप सभी को मिले अवार्ड से ये समझ आता है कि कैसे जब एक छोटा सा आइडिया एक राइट एक्शन के साथ जुड़ता है तो कितने बड़े और प्रभावशाली रिजल्ट आते हैं। आप सब खुद इसका कितना बड़ा उदाहरण है। आज आपकी ये जो उपलब्धियां हैं इसकी शुरुआत भी तो किसी विचार से, एक आइडिया से हुई होगी। ऐसे ही असम के तनुज समदार है, बिहार की ज्योति 2 बच्चों का जीवन बचाने वाले महाराष्ट्र के कामेश्वर जगन्नाथ भागमारे, सिक्किम के आयुष रंजन, पंजाब की बेटी नामिया जोशी। हर बच्चे की प्रतिभा, उनका टैलेंट देश का गौरव बढ़ाने वाला है। कोरोना महामारी के दौरान दरभंगा की ज्योति ने जो हिम्मत दिखाई उसके कारण इस होनहार बेटी पर सबको गर्व है। फिल्मों में रातों रात किस्मत बदलने की कहानी जरूर देखी होगी। ज्योति की कहानी भी इससे मिलती जुलती है। साइकिल गर्ल ज्योति वो गर्ल बन गई जिसके साहस की चर्चा पिछले कई महीनों से हर जुबां पर है। बिहार की इस बेटी की चर्चा सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। ज्योति ने लॉकडाउन के दौरान गुरुग्राम में फंसे अपने पिता को 500 रुपए की सेकेंड हैंड साइकिल खरीदकर अपने गांव को निकल पड़ी थी। ज्योति ने पिता को साइकिल के कैरियर पर बिठाकर 6 दिन में 1200 किलोमीटर की यात्रा की थी। लॉकडाउन से पहले ज्योति के पिता हरियाणा के गुरुग्राम में मजदूरी करते थे। परिवार दाने दाने को मोहताज था, लेकिन अब ज्योति के पास 3 मंजिला घर है। उसकी बहादुरी के लिए कई लोगों और संस्थानों ने कई साइकिलें भेंट की है। साइकिल गर्ल की इस उपलब्धि से ज्योति के गांव के लोग बेहद उत्साहित हैं। बहुत खुशी है। हम लोग को गांव का बेटी जो है सो नाम की है। बहुत खुशी है। हमारे गांव का उन्नति किया है, देश का उन्नति किया है। हम सब ज्योति के अथी से खुश है कि जे हमारा गांव के ऊंचा करा है, अच्छा बात हुआ है, ऐसे खुश है। होनहार बेटिया के लिए सोमवार का दिन सबसे बड़ा दिन रहा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटी ज्योति के साथ संवाद की और उनके साहस को सराहा। इससे पहले ज्योति को तो मानो खुशी के पंख लग गए। उनके परिवार के सारे सदस्य, मां और पिता सहित सभी फूले नहीं समा रहे। जैसे ही उन्हें और परिवार को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वर्चुअल संवाद की सूचना मिली, सभी खुशी से आत्मविभोर हो उठे। पिता मोहन पासवान की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी के सौभाग्य और उनकी पितृभक्ति के साथ ही उसके साहसिक निर्णय से ही उन्हें और उनके परिवार और ज्योति को देश में सम्मान मिला है। बेटी से ही उनकी किस्मत चमकी है। हम लोग बहुत खुश हैं। जब हम पहली बार हम लोग शायद सपनों में नहीं सोचे थे जब हम मंत्री जी से बात करेंगे। इसी बेटी के माध्यम से आज हम बहुत गौरवशाली है। आज मुझे दर्शन कर पाएंगे मंत्री जी। ज्योति के साहस और हिम्मत को सभी सलाम कर रहे हैं और कह रहे हैं, बेटी हो तो ज्योति जैसी। और बात करते हैं लालू प्रसाद यादव के सेहत की। तो एम्स दिल्ली के डॉक्टर लालू प्रसाद की सेहत पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। डॉक्टर राकेश और उनकी टीम ने लालू की सेहत की जांच की है और जांच के बाद डॉक्टर्स ने बताया कि उनकी पहली प्राथमिकता लालू के लंग्स के संक्रमण को ठीक करना है। डॉक्टर पहले लालू के निमोनिया के ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि लालू प्रसाद की बाईपास सर्जरी हो चुकी है। अगर लंग्स में लंबे समय तक
संक्रमण रहा तो हार्ट पर असर पड़ सकता है। संक्रमण के कारण लालू को अभी सांस लेने में दिक्कत हो रही है। लालू का किडनी पहले से ही 25% काम कर रहा है। और आपको यह बताएं कि लालू पहले से ही कई बीमारियों से पीड़ित है। रिम्स में स्थिति बढ़िया अच्छी नहीं थी। हम लोग वहाँ से एम्स लाए हैं। डॉक्टरों की टीम देख रही है। अभी पहले से सुधार हुआ है। आज जांच का रिपोर्ट आने के बाद और ये लोग गहराई से इस पर अपना जो भी दवा नया चालू करना है करेंगे। कुल मिलाकर के देख रहे हैं यहाँ स्थिति ठीक है। और आरजेडी सांसद मनोज झा ने बताया कि लालू प्रसाद की सेहत में सुधार हो रहा है। मनोज झा ने लोगों से अपील की कि लोग लालू प्रसाद से मिलने के लिए एम्स में भीड़ न लगाएं। समझता हूं कि जब उन्हें एयर एम्बुलेंस से लाया गया तो परिस्थितियां थोड़ी चिंताजनक जरूर थी, खास करके लंग्स में इन्फेक्शन को लेकर के, किडनी की एफिकेसी को लेकर, फंक्शनिंग को लेकर के, ओवरऑल जो चीजें थी। लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत ही क्रिटिकल केयर में उन्हें, जिसे हम कहते हैं सघन चिकित्सकीय अवलोकन, उसमें रखा गया है। और जाहिर तौर पर ही इज इन द बेस्ट हैंड्स। तो एम्स दिल्ली में मैं समझता हूँ पूरी की पूरी टीम काम कर रही है और हम सब चाहते हैं कि जल्द से जल्द स्वस्थ हों। चलिए बात करेंगे रुपेश हत्याकांड की। पटना में इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन हेड रुपेश सिंह की हत्या के 13 दिन बीत गए और इन 13 दिनों बाद भी पुलिस और जांच एजेंसियां ये पता नहीं कर पाई कि रुपेश सिंह की हत्या किसने की। इस दौरान अलग अलग जांच एजेंसियों ने करीब 200 लोगों से पूछताछ की है। 50 से ज्यादा लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। एसटीएफ और एसआईटी में पटना में कई बाइकर्स को भी पकड़ा और सभी से पूछताछ हो चुकी है। पुलिस की टीम गोवा से लेकर दिल्ली, यूपी से लेकर गुजरात और झारखंड से लेकर दिल्ली तक खाक छान चुकी है, लेकिन इसके बाद भी हत्यारों का सुराग नहीं लगा। शुरुआत में आशंका जताई गई कि टेंडर विवाद में रुपेश की हत्या हुई होगी और इस एंगल से भी जांच हो रही है। पटना से लेकर गोपालगंज के 7 टेंडर की जांच हो रही है और रुपेश के रिश्तेदार और उनके करीबियों से भी पूछताछ अभी भी जारी है, लेकिन इस जांच में कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। रविवार को एक टीम ने पार्किंग से जुड़े मामले की जांच दोबारा शुरू की और इस जांच में जितनी भी टीमें हैं और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नई बातें भी सामने आ रही हैं। कुल मिलाकर रुपेश हत्याकांड में अब तक पुलिस को बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी है। पुलिस जब तक लाइनर और शूटर को गिरफ्तार नहीं करती तब तक इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा पाना आसान नहीं है। चलिए सवालों की बारी। 13 दिन बाद भी खाली है हाथ पुलिस के। ये सवाल है कि रुपेश हत्याकांड में आखिर खुलासा कब होगा। सवाल यह है कि जांच एजेंसियों के हाथ अब तक खाली क्यों है। सवाल यह है कि लाइनर और शूटर्स की अब तक पहचान क्यों नहीं हुई। सवाल यह है कि सीएम के सख्त निर्देश के बाद भी गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई और कब होगा इस हाई प्रोफाइल केस का खुलासा। तो बिहार में आपराधिक वारदातों पर लगाम लगाने के लिए डीजीपी ने सभी एसपी को नया आदेश किया है और इस आदेश में सभी जिलों के एसपी को बड़े अपराध में शामिल अपराधियों को पकड़ने के निर्देश दिए हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमित कुमार ने कहा कि डीजीपी के इस आदेश का असर देखा जा रहा है। हालांकि रुपेश हत्याकांड में उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। जितने भी संगीन अपराध हैं, तो हत्या सबसे संगीन अपराध है, उनके जितने भी फरार अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए आदेश निर्गत किया गया और उनकी मॉनिटरिंग रेगुलरली की जा रही। दिन प्रतिदिन कितनी गिरफ्तारियां हो रही हैं राज्य में और इसका बहुत सकारात्मक असर आया है। बहुत सारे लोग गिरफ्तार भी हुए हैं और कई सारे अभियुक्तों को जब ये निश्चित हो गया कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर ही लेगी तो वो आत्मसमर्पण की तरफ भी बढ़े हैं। तो इसका परिणाम अच्छा रहा है। राजधानी पटना में अपराधियों ने एक बार फिर पुलिस को चुनौती दी है। एक युवक की हत्या कर दी गई है। हत्या का आरोप मुखिया पर है और इस घटना के बाद इलाके में तनाव है। राजधानी में कत्ल से कोहराम। चीख चीख कर कह रहा परिवार, मुखिया ने मेरे बेटे को मार डाला।
सड़क किनारे सैकड़ों की भीड़, उस भीड़ में खाक शांति पटना सिटी की पुलिस और चीख चीख कर रोती ये महिला। बताने के लिए काफी है कि राजधानी पटना में पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है। अपराधी बेलगाम हो गए हैं, हत्याएं सरेआम हो रही है, जनता त्राहिमाम कर रही है। तस्वीरें पटना के गोपालपुर थाना क्षेत्र के पैरैया की है, जहां रविकांत नाम के एक शख्स की गला रेत कर हत्या कर दी गई है, जिसके बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। ये चीख पुकार और चित्कार उस मां की है जिसने अपने जिगर के टुकड़े को खोया है और चीख चीख कर कह रही है कि मेरे लाल को मुखिया रामनाथ और शनि ने मारा है। फिर साल से काम के 1 महीना पहले भगा दिया। एगो बिपिन था रहता था, वो हमको बेटा रहता था। क्या नाम था आपके बेटा का? रविकांत कुमार। अच्छा, ये साल भर रहा, 1 महीने ने हमको बेटा का ही भगा दिया है। कल मोबाइल छीन लिया है, अब मोबाइल देने के लिए बुलाया है, बुला के हमको बेटा के जान छीन मार। मुखिया जी छीना है, मुखिया जी छीना मोबाइल छीना नहीं। अच्छा, उसके बाद अब वो मुखिया जी दोनों साथ में था, वो गाड़ी में बैठाया है, लिया के ऑफिस से जान मार दिया हमको। मुखिया जी नहीं, दोनों जान मारा है, बोला के हमको बेटा के। 10 बजे तक यहाँ पे थे, आस पास में खोजे, कहीं भी मेरा भाई नहीं मिला। सुबह में क्या मालूम हुआ आपको? सुबह में जब सोचे के चलते जरा कोई पता करेंगे, मुखिया जी आवेंगे ऑफिस पर, सर ने पूछेंगे। हाँ, तब उसके बाद क्या हुआ, किसने मारा? उसके बाद सर कौन हत्या किया, मतलब हत्या किया होंगे मुखिया जी सर ने, दोनों मिल करके। पीड़ित परिवार का आरोप है कि मुखिया रामनाथ और शनि ने रविकांत को अपने ऑफिस में बुलाकर गला रेत कर हत्या कर दी है। ये वही ऑफिस है जिसमें रविकांत की गला रेत कर हत्या करने का आरोप है। शटर खोलने के बाद पुलिस भी सख्ते में आ गई। सीसीटीवी जो है वो हमारी टीम द्वारा जो है उसका रिकॉर्ड जो सीज किया गया है और घटना को अंजाम देने वाले का पता लगाया जाए। ये किसी गिरफ्तारी संबंध में हो पाई है? कितने लोग का नामजद किया गया, क्या कुछ? अभी छापेमारी 2 जगह पे पुलिस कर चुकी है और 2 नाम आ रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक रविकांत का मुखिया की बेटी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि प्रेम प्रसंग में ही रविकांत की हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस मुखिया के एक सहयोगी को पकड़कर पूछताछ कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और मनोज सिन्हा की रिपोर्ट। चलिए बात करते हैं गणतंत्र दिवस की तैयारियों की। तो पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल सुबह राज्यपाल फागू चौहान झंडा फहराएंगे और परेड और झांकी का अवलोकन करेंगे। गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों का जायजा लिया है साकेत कुमार ने। गणतंत्र दिवस सेलिब्रेशन को लेकर गांधी मैदान पूरी तरह से तैयार हो चुका है। आप मेरे पीछे देखिए, यहाँ पर झंडोत्तोलन कल महामहिम राज्यपाल करेंगे और उसे लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है। चूंकि झांकी भी निकाली जाएगी, कल परेड भी होगा, तो उसे लेकर पूरी तैयारी गांधी मैदान में हो चुकी है। अंतिम रूप दिया जा रहा है गांधी मैदान में। देखिए, साफ सफाई जो है वो की जा रही है, लोग लगे हुए हैं, साफ सफाई को अंतिम रूप दिया जा रहा है। चूंकि परेड होगा, यहाँ पर काफ़ी संख्या में पुलिस के जवान और अलग अलग जो परेड है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो उसकी तैयारी चल रही है। वहीं दूसरी तरफ जो तमाम वीवीआईपीज आएंगे, चूंकि राज्यपाल यहाँ पर झंडोत्तोलन करेंगे, मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे उस दौरान यहाँ पर। तो आप देखिए, मुख्यमंत्री और तमाम जो वीवीआईपीज हैं उनके बैठने की यहाँ पर जो है वो व्यवस्था की गई है। अलग अलग जो देख पा रहे होंगे आप, सोफा लगाया गया है जिस पर मुख्यमंत्री सहित सभी वीवीआईपीज बैठेंगे यहाँ पर, और उन्हें जिन्हें वीवीआईपीज कार्ड मिला है, जिनको एंट्री दी जाएगी, वो लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। और यही सामने आप जो गेट देख पा रहे हैं, यही से राज्यपाल मुख्यमंत्री की एंट्री होगी। साथ ही साथ जितने भी झांकियां बनी है, इस बार कहा गया है 10 झांकियों का प्रदर्शन गांधी मैदान में होगा, वो तमाम झांकियां
इसी गेट से गांधी मैदान के अंदर एंट्री करेगी। हालांकि इस बार भी आम लोगों के लिए व्यवस्था नहीं है, लेकिन कुछ पास जरूर जिला प्रशासन निर्गत कर रहा है, जिसमें कि आम लोग भी उस पास को लेकर यहाँ पर आ सकते हैं और ये झांकियों को देख सकते हैं। और इसे देखिए, इसीलिए इस पूरे एरिया को बैरिकेटिंग किया गया है। यहाँ पर बैरिकेड लगाकर लोग बाहर से इसे देख सकते हैं। हालांकि हर बार यहाँ पर स्टैंड बनता था, लेकिन इस बार स्टैंड नहीं बनाया गया है। लोग बाहर से खड़े होकर इसे देख सकते हैं। तो पूरी तैयारी गांधी मैदान में कर ली गई है। अब कल सुबह यहाँ पर झंडोत्तोलन होगा, उसकी तैयारी हो चुकी है। बस इंतजार किया जा रहा है जब कल सुबह यहाँ पर झांकियां निकाली जाएगी झंडोत्तोलन के बाद, और साथ ही साथ परेड का भी रंग देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो गणतंत्र दिवस को लेकर पटना में जमकर तिरंगा की बिक्री हो रही है। सोनू और अकबर नाम के दो दोस्त हर साल की तरह इस साल भी तिरंगा बेच रहे हैं। आज हम हार्पिक और न्यूज 18 के फ्लैगशिप कैंपेन मिशन पानी के एक अहम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। 26 जनवरी को होने वाले वाटरथॉन के लिए हमें देश के सभी कोनों से सहयोग मिल रहा है। आइए देखते हैं एक झलक। स्वच्छता और पानी। उत्तर प्रदेश सरकार का यह प्रयास है कि जल संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करते हुए इसका नियोजित प्रबंधन किया जाए। विगत 2 दशकों में विभिन्न कारणों से भूगर्भ जल की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। इससे जहां एक ओर जल की उपलब्धता में कमी आई, वहीं दूसरी ओर जल पलायन की समस्या भी उत्पन्न हुई है। इसे ध्यान में रखकर जल संरक्षण से जुड़े कार्यक्रमों के संबंध में व्यापक स्तर पर जागरूकता सृजन करना आवश्यक है। इस दृष्टि से मिशन पानी कार्यक्रम का संचालन अत्यंत उपयोगी है। हमको बचानी है ये जिंदगानी। और आगे देखिए जोहार झारखंड।